वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। आज हम एक नए विषय पर ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं और हमारे ब्लॉग का जो विषय है वह आप सभी देख रहे होंगे। इस समय नवरात्र समय चल रहा है और नवरात्र भारत के अधिकतर राज्यों में इस पर्व को मनाया जाता है। खासकर ये पर्व जो है महिलाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस नवरात्र के समय में महिलाएं 9 देवियों की 9 दिन तक पूजा पाठ करती हैं, आरती करती हैं और जिसके साथ परिवार के लोग भी इस पर्व में सम्मिलित होते हैं और इसे बच्चों के साथ भी बैठकर जो है पूजा पाठ की जाती है। साथियों, ये सामने देख सकते हैं, सामने मेरा बेटा जो है वो स्टडी कर रहा है और सामने हमारे महापुरुषों की आदर्श गुरु में तस्वीर भी है। और हम ने सोचा कि चलो आज नवरात्रि के समय पर हम लोग कोशिश करते हैं अपनी बहुजन महिलाओं को जागरूक करने की, और उन सभी महिलाओं को जो शिक्षित है और शिक्षित महिलाएं हमारे विचारों को जानकर समझकर वह भी अपने आसपास की सहेलियों को, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वह अनपढ़ हो अशिक्षित हो, उनको भी जागरूक करें। साथियों, हर व्यक्ति की, हर महिला की अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती हैं। धार्मिक आस्था का मतलब यह नहीं कि आप उसमें पूर्ण रूप से आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड भी करते रहें। धार्मिक आस्था का मतलब होता है कि आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होते हुए उन्हें जागरूक करते रहें और जागरूक करते हुए अपनी समस्त महिलाओं को भी जागरूक करें, ताकि आप लोग अपने जो हमारे महापुरुषों के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि हम देने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो है बहुत संघर्ष किया ताकि यह समाज जो है जागरूक हो सके, महिलाएं जागरूक हो सके। और जितनी महिलाएं जागरूक होंगी वह उतनी ही परिवार को भी जागरूक कर सकती है और समाज को भी जागरूक कर सकती है। और क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में महिलाओं को सबसे ज़्यादा धार्मिक आस्था में जकड़ा गया, ईश्वरीय आस्था में जकड़ा गया, रीति रिवाजों में जकड़ा गया, संस्कारों में जकड़ा गया, भूत प्रेत का डर दिखाया गया और प्रथाओं का डर दिखाया गया, जिसके कारण महिलाओं के झगड़ने का परिणाम यह रहा है कि उनके द्वारा आने वाली पीढ़ी भी, उनके जो है परिवार भी झगड़ा रहा है। क्योंकि महिलाएं के दिमाग में जब डर बैठ जाता है तो वह डर के कारण सब चीज़ें करने लगती है ताकि परिवार सुख संपत्ति हासिल कर सके। जबकि दिमाग में डर बैठने के कारण आप सोच सकते हैं कि कोई भी डर के माध्यम से किया हुआ कार्य आपको कभी भी सुख संपत्ति या दुखों से दूर नहीं कर सकता है। यही कारण है कि हमारे महापुरुषों ने महिलाओं को, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, चाहे वह किसी भी जाति की हो, उनको जो है इस गुलामी से निकालने के लिए उनके साथ उन्होंने निरंतर प्रतिदिन संघर्ष किया, चाहे वो उसमें हमारे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। महिला वर्ग में बहुत कम महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर महिलाओं के लिए संघर्ष करती रही, मगर बहुजन समाज की महिलाओं ने अपने पुरुषों के साथ देते हुए और उन्होंने महिलाओं को जो है सम्मान दिलाने के लिए उन्हें जागरूक करने घर से बाहर निकली, जिसमें तथागत बुद्ध की जो है माँ भी रही और ज्योतिबा फुले जी की पत्नी माता सावित्रीबाई फुले भी रही और डॉक्टर अंबेडकर जी की पत्नी माता रमाबाई अंबेडकर जी रही। साथियों, नवरात्रि के इस पर्व में हम अपनी महिलाओं से यही कहना चाहते हैं कि खासकर बहुजन समाज की महिलाओं से कि क्या नवरात्रि के इस पर्व में आप ईश्वरीय देवी रूप को मानने वाली देवियों को आप उनकी पूजा पाठ करती है, 9 दिन तक व्रत रखती है, और क्या जो है आपने कभी सोचा है कि ये जो 9 दुर्गा है, जो 9 दिन तक आप उनकी पूजा व्रत रखती है, इन 9 दुर्गा ने सामाजिक दृष्टिक रूप से, सामाजिक व्यवस्था के रूप से
आपके लिए कितना संघर्ष किया और इन देवियों का सामाजिक स्तर से महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए कितना योगदान रहा, ये आप सभी ने विचार किया। साथियों, जबकि बहुजन समाज की महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया और शिक्षा के लिए द्वार भी खोले, इसका उदाहरण आप देख भी सकते हैं। तो साथियों, मैं अपने बहुजन समाज की महिलाओं से यही कहना चाहूँगा कि आज का जो हमारा विषय है, इस विषय पर आप सोचिए, समझिए। साथियों, हमारा उद्देश्य सिर्फ जागरूक करना है और आप कितना जागरूक होते हैं ये आप लोगों पर निर्भर करता है। हम अपने ब्लॉग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपने विचार रख सकते हैं और विचारों को आप कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये आप लोगों के ऊपर है। तो साथियों, बहुजन महिलाओं को ईश्वरीय देवियों को नवरात्रि में पूजना चाहिए या फिर बहुजन समाज की उन महिलाओं को जिन्होंने उनके सम्मान, शिक्षा और गुलामी की मुक्ति के लिए संघर्ष किया है। आज इस पर ही हम अपना छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यदि पसंद आए तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं। साथियों, नवरात्रि का यह पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि नारी शक्ति, नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन का उत्सव है। भारत में समाज में शक्ति पूजा सदियों से होती आई है, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपनी असली शक्ति को पहचानें। क्या शक्ति केवल पौराणिक देवी देवताओं में, मूर्तियों के में है, या वो हमारे समाज की उन महिलाओं में है जिन्होंने अपने संघर्ष, शिक्षा और मिशन में पूरे बहुजन समाज के लिए आदर्श रास्ता दिखाया। साथियों, आप सोचिए कि जो हमारे बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं जिन्होंने जीवन भर जो है उन महिलाओं को के लिए संघर्ष किया, जिन महिलाओं को कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जिन्हें रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े रहने के लिए विवश किया गया, क्या उन महिलाओं के लिए हमारी इन बहुजन महिलाओं ने निरंतर संघर्ष किया। साथियों, क्या नवरात्र में जो 9 दुर्गे होती है, क्या उन देवियों ने महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की मुक्ति के लिए कभी उन व्यक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश की? आप एक बार विचार कीजिए, सोचिए और तभी आप आगे बढ़िए। सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अंबेडकर, झलकारी फूलन देवी और हमारे समाज की कई महिला नेतृत्वकर्ता, इन्हीं महिलाओं ने शिक्षा, भेदभाव, गुलामी के विरुद्ध संघर्ष किया, बहुजनों को शिक्षा की ज्योति दी और सम्मान, अधिकार एवं स्वायत्तता का इतिहास रचा। यदि आज हम नवरात्रि पर्व को मनाते हैं तो क्या हमें केवल देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती समेत पौराणिक देवियों की ही पूजा करनी चाहिए? नहीं, हमें अपने समाज की इन बहादुर महिलाओं का भी पूजन और सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए नारी शक्ति का असल मतलब जिक्र दिखाया। नवरात्रि का असली संदेश यही है, नारी का सम्मान, उसकी शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय। आज जब हम शक्ति का उत्सव मनाते हैं तो इन महिलाओं को स्मरण करें, उनकी प्रेरणा को अपनाएं और बहुजन समाज की हर बेटी को समझाएं कि असली देवी वही है जो समाज के लिए संघर्ष करती है, नया रास्ता दिखाती है, नवीन स्वप्न करती है। इस प्रकार यदि हम लोग अपनी बहुजन समाज की महिलाओं और बेटियों को समझाएंगे तो उन्हें असल में समझ में आएगा कि उनके लिए किसने संघर्ष किया और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें आदर्श के रूप में हमें उन्हें 9 दिन तक स्मरण करना चाहिए। हम अपनी समाज की रियल देवियों का सम्मान करेंगे। हमें संकल्प लेना चाहिए इस नवरात्रि के विषय में कि हमें क्या करना चाहिए। हमें अपने समाज की रियल देवियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी शिक्षा, साहस और संघर्ष से प्रेरणा लेकर समाज में बदलाव लाएंगे।
हर बेटी, हर महिला को बराबरी शिक्षा और सम्मान का अधिकार देंगे। यही सच्चा नवरात्रि है, यही असली नारी पूजन है, जो बहुजन समाज आंदोलन को नई दिशा में देगा। तो साथियों, यदि आप लोगों को लगता है कि हमारा इस ब्लॉग का उद्देश्य मोटिवेशन सही है और समाज को एक नया संदेश दे सकता है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को शेयर ज़रूर करें। और यदि हमारा संदेश आपको मोटिवेशन वाला लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो जो है, और अपना आशीर्वाद देकर हमें ये भी बताएं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, आज का हमारा विचार आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।